में क्या पढ़ेंगे अब हम इनकम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इनकम बेस्ड सवाल, आय संबंधित प्रश्न। ठीक है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन ये पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और मजे की बात यह कि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मेरे प्यारे भाई इसमें बनेगा सिंपल पैटर्न पे, और एक बनेगा जहां पे आपका रिमेनिंग वाला पैटर्न आएगा, रिमेनिंग, जहां पे आपका दोस्तों रिमेनिंग वाला पैटर्न आएगा, रिमेनिंग, या फिर इन शॉर्ट समझिए सक्सेसिव वाला है, इन शॉर्ट समझिए ये सक्सेसिव है, क्रमागत है। आप समझेंगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो सभी जानते हैं कि इनकम बराबर जो होती है वो होता है खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और दोस्तों इनकम कितनी होती है, किसी आदमी की जो तनख्वाह होती है वो 100% होती है, 100% में से वो खर्चा करता है, बाकी जो बचता है वो उसकी सेविंग होती है। अब सिंपल सवाल कैसे बनेंगे, जैसे सिंपल सवाल ये बनेंगे मेरे प्यारे भाई, जैसे एक आदमी की इनकम 100% है, सवालों में ऐसे दिया होगा कि एक आदमी की इनकम 100% है, 30% उसने अपना 30% खर्चा कर दिया उसने मकान के किराए पे, 10% खर्चा कर दिया उसने अपनी वाइफ के मेकअप पे, 20% खर्चा कर दिया उसने बच्चों की पढ़ाई पे, 5% खर्चा कर दिया उसने पेट्रोल पे। तो आप बताइए कि टोटल 100% इनकम थी, तो 40 और 20 60 और 5 65% खर्चा कर दिया, तो अब बचा कितना दोस्तों 35%। तो 35% मेरे प्यारे भाई आपकी सेविंग बचेगी, और इस सेविंग की कुछ ना कुछ आपको सवाल में वैल्यू दे देगा कि अब उसकी पॉकेट में सपोज 7,000 रुपए बचे, तो 35% का मतलब 7,000 है, इनकम बताओ, तो इनकम कितनी आ जाएगी 100% यानी कि 20,000, तो उसकी जो टोटल इनकम है वो 20,000 आ जाएगी। सबसे बेसिक सवाल था, क्या इसमें कोई परेशानी, ये तो समझ गए ना। विराज कह रहा सर पेट्रोल पे 50% लिख दो, और अब ये कमाई है कुर्बान ए पेट्रोल डीजल तेरे नाम, तो उसकी चिंता मत करो। सर हम कुछ खर्चा नहीं करते बिकॉज हमारी इनकम 0 है। सुरदर्शन बेटा पढ़ लो, वरना फिर यही कहोगे कि हम तो सर कुछ खर्चा करते ही नहीं। पढ़ लो तभी कुछ खर्चा करने लायक बनोगे। ये समझ में आ गया ना, सबसे बेसिक बात थी। बोलो मेरे प्यारे दोस्त तुम बोल दो, हाँ बोलते नहीं हो तुम। चलिए दूसरा समझते हैं, जब रिमेनिंग वर्ड आ जाता है, बार बार रिमेनिंग वर्ड बीच में आता है, उसका क्या मतलब है सक्सेसिव। देखिए जब हम किसी चीज को कंटिन्यूअस चेंज करते जाते हैं किसी सर्टेन परसेंटेज से, चाहे या बढ़ाएं या घटाएं, तो क्या होता है सक्सेसिव पैटर्न होता है। जैसे मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहूं कि एक आदमी की इनकम 100% है, एक आदमी की इनकम 100% है, ध्यान सुनिए, एक आदमी की इनकम 100%, वो 100 का कितना खर्च करता है मेरे प्यारे भाई, 100 में से वो खर्च करता है 20%, 100% में से 20% खर्च किया उसने खाने पे, रोटी खाना सबसे ज्यादा प्राथमिक चीज है आदमी के जीवन में, तो 100% में से उसने 20% खर्च कर दिया फूड पे, तो रिमेनिंग बचा 80%, ये रिमेनिंग बचा। तो अब जो है इसमें जो डाटा दिया होगा वो ये रहेगा, एक आदमी की इनकम 100 है, 100 में से 20% खाने पे खर्च किया तो बचा 80, तो जो रिमेनिंग बचा, ये जो रिमेनिंग बचा, इस रिमेनिंग का 37%, इस रिमेनिंग का 37.5% उसने खर्च किया दोस्तों अपना पेट्रोल पे। रिमेनिंग का 37.5% उसने खर्च किया भैया पेट्रोल पे। आप बताइए 37.5% का क्या मतलब होता है, 37.5% का मतलब होता है दोस्तों 3/8। 37% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/8। तो रिमेनिंग 80 है, 80 का 3/8 कितना होता है, 80 का 3/8 हो गया 30, 80 का 3/8 कितना हो गया 30, तो 80 में से 30 खर्च कर दोगे तो अब कितना बचा, उसके पॉकेट में अब बचा 50%, तो रिमेनिंग 50 है। रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों 50, रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों 50, बोलो मेरे प्यारे भाई रिमेनिंग कितना बचा 50, रिमेनिंग बचा 50, क्लियर है। अब इस रिमेनिंग का तो देखिए इसमें और इसमें फर्क सबको समझ आ गया, वहां पर रिमेनिंग में दे रखा है, रिमेनिंग का 10% उसने खर्च किया जो है अपनी वाइफ के मेकअप पे, वो डरावनी लगे ज्यादा इसलिए मेकअप करना जरूरी है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई रिमेनिंग 50 का 10% खर्च कर दिया उसकी चेहरे पे, तो 50 का 10% कितना होता है 5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना पॉकेट में 45%, तो फाइनली उसकी पॉकेट में 45% बचा। तो आप ये समझ रहे कि आप इसी 100% को कंटिन्यूअस घटाते जा रहे हो, कंटिन्यूअस सक्सेसिव डिक्रीज करते जा रहे हो, तो इसलिए दोस्तों क्या है सक्सेसिव पैटर्न है। सूर्यकांत कह रहे एशियन पेंट से मेकअप करना चाहिए। पुताई थोड़ा करनी है। और चुप रहा, बहुत पीटूंगा मैं तुम्हें, ध्यान से देखो बेटा। तो ये समझ गए ना सक्सेसिव है। देखिए तो 100% है। 100 में से 20% फूड पे खर्च किया, रिमेनिंग बचा 80, 80 का रिमेनिंग का 80 का 37.5%, 3/8, 80 का 3/8 30 खर्च किया पेट्रोल पे, बचा 50। अबे तुम मुझे मरवाओगे क्या, अभी से कह रहा सर सफेद पुट्टी कैसी रहेगी। जी ब्रो यार, ठीक है, फिर बचा 50, फिर रिमेनिंग 50। 50 का 10% खर्च किया रंगाई पुताई में, तो कितना 5, तो बचा 45%।
ये 45% फाइनल बचा उसके पॉकेट में, 45%। तो 45% क्या उस बंदे की सेविंग्स है दोस्तों। ये क्या है प्यारे भैया, ये सेविंग्स है। 100% है, इस तरीके से खर्च करते करते फाइनल पॉकेट में कितना बचा, 45%। ठीक है भाई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। तो ये हमने 100 मान के किया है। आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते थे, सक्सेस में रेशियो भी लगता है, चाहे 100 मान के करो चाहे रेशियो से करो। समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया दोनों चीजों में कैसे कैसे सवाल बनेंगे। बहुत बेसिक से सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं। सवाल नंबर 1 बताइए। उपेंद्र कह रहा एशियन पेंट सर सालों साल चलेगा। अरे भैया देखिए, रानी सेव्स 28% ऑफ हर इनकम इफ सी स्पेंड 2,89,04 2,48,904 देन हर टोटल इनकम इज। बहुत बेसिक सवाल है। सवाल में प्यारे भाई ये बोला गया कि रानी एक लड़की है, वो अपनी इनकम का 28% खर्च करती है, और सॉरी 28% बचत करती है। अगर उसने 24,89,04 रुपए खर्च किए हैं तो उसकी टोटल इनकम क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रानी की टोटल इनकम प्यारे भाई होती है 100%। हर आदमी की टोटल इनकम 100% है। अब बताइए, अगर 100% में से कोई 28% की सेविंग कर रहा है, 100% में से 28% की बचत कर रहा है, तो उसने खर्चा कितना हुआ किया होगा। 100 में से 28 घटा दो, 72%। 72% खर्चा किया होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खर्चा कितना किया है, 24,89,04 रुपए। तो 72% की वैल्यू है दोस्तों। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहां से, अरे यार ये 72% की वैल्यू है। ये बात समझ में आई। तो 72% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 24,89,04 24,89,04। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, लिख नहीं रहा। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, बटे 72। 24,89,04 बटे 72, ये 1% की वैल्यू हो गई। क्लियर है। आपसे पूछा टोटल इनकम बताइए, तो टोटल इनकम मतलब 100% पूछा है। 100% तो 2 जीरो चुपकानी तो है, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है भाई, आप ध्यान से सुनिएगा, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हर ऑप्शन के एंड में देखिए, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां 2 है और ऊपर 4 है, या तो 2 से 4 कभी आएगा, केवल यूनिट डिजिट पे देखो, या तो 2 दूनी 4 हो या 2 सत्ते 14 हो। यानी कि या तो यूनिट डिजिट 2 हो या यूनिट डिजिट 7 हो, और 7 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 तो कहीं है ही नहीं। तो यही आंसर पॉसिबल है। कैलकुलेशन नहीं करनी है कि इसको काट के कैलकुलेशन करने लग जाओ, नहीं। 2 से 4 पे जाना है, या तो 2 दूनी 4 जाओगे या 2 सत्ते 14 जाओगे। 2 तो दिख नहीं रहा, 7 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है। समझ में आया। आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक सवाल है। रिचा इन्वेस्ट करती है एक म्यूचुअल फंड में 5,59,968 रुपए, विच इज 19% ऑफ हर एनुअल इनकम। रिचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 रुपए इन्वेस्ट करती है, जो कि उसकी वार्षिक इनकम का 19% है। तो उसकी इनकम का 19% दे रखा है। आपसे पूछा उसकी मंथली इनकम बताओ, मंथली इनकम बताओ, करिए कैसे करेंगे आप बताओ मेरे प्यारे भाई। रिचा एक म्यूचुअल फंड में इतना पैसा लगाती है जो कि उसकी एनुअल इनकम का 19% है। तो इनकम के 19% की वैल्यू ये है, 19% की वैल्यू ये है। तो दोस्तों 1% की वैल्यू क्या होगी, 559,968। ये 1% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बटे 19। आप बोलोगे जी सर, मैं आपसे कहता हूं 100% की वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो उसकी टोटल एनुअल इनकम आ गई। एनुअल इनकम का मतलब टोटल वार्षिक आय आ गई, 12 महीने की इनकम। ये उसकी टोटल सालाना तनख्वाह की, साल में इतने रुपए वो कमाती है, बहुत ज्यादा कमा रही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये टोटल उसकी एनुअल इनकम आ गई। सवाल ने पूछा उसकी मंथली इनकम क्या, मंथली का मतलब 12 महीने होते हैं, एक साल 12 महीने होते हैं। तो मंथली इनकम क्या होगी दोस्तों, उसकी बटे 12 करना होगा, ये रुपए आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सारी ऑप्शन में 2 जीरो तो आ ही रहा है, इसकी वजह से 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। अब सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट से। देखिए ध्यान से, नीचे अगर आप देखो तो 9 दूनी 18 2 बन रहा है, 9 दूनी 18 8 बन रहा है, और ऊपर 8 है। या तो 8 से 8 पे जाना है, तो या तो 8 एकम 8 होगा, या 8 6 48 होगा। तो सारे ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, सारे ही ऑप्शन में इस हिसाब से तो 6 आ रहा है एंड पे, तो उससे तो होगा नहीं फ्री। यानी कि फ्री आपको दोस्तों सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। आप देखो, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 4 है। देखिए 19 गुणा 12 करेंगे तो 190 है, 190 है प्लस 38, ये कितना हो जाएगा 228। कितना हो जाएगा दोस्तों, 228। ये हो गया। अब देखिए, आप यहां पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग डिजिट अलग अलग है। 228 से इसको भाग करेंगे तो आप जानते हैं 559 है, तो 2 बार तो चला जाएगा 456, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, तो 2 ही बार जाना चाहिए। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, मतलब यही उत्तर होना चाहिए। तो आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है भाई, डिजिट सम नहीं लगाना है, क्योंकि 12 में 3 आ रहा है। डिजिट सम लगाने के लिए आपको ऊपर नीचे पहले 3 से काटना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, करिए जल्दी से सभी लोग। Ravinder invests 3750, which is equal to 15% of his monthly salary in a medical insurance policy. Later, he invests 25% and 8% of his monthly salary on a child education policy and mutual fund respectively. The total amount left with him. बहुत अच्छा सवाल है। रविंदर एक इन्वेस्ट करता है, रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस में अपनी मंथली सैलरी का 15% इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट किया 3750 रुपए। तो रविंदर ने 15% इन्वेस्ट कर दिया, जो कि 3750 रुपए के बराबर है। रविंदर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया मेडिकल पॉलिसी में, 15%, और पैसा इन्वेस्ट कितना किया 3750 रुपए। तो 15% का मतलब 3750 रुपए।
फिर उससे बोला गया सवाल में, बाद में उसने 25% और 8% और इन्वेस्ट किया चाइल्ड एजुकेशन में और म्यूचुअल फंड में। तो अब बताइए अब उसके पास कितना पैसा बचा। देखिए आदमी की टोटल इनकम 100% होती है, 100% में से 15%, 25 15 25 40 और 40 और 8 42, 42% वो इन्वेस्ट कर चुका है। 42% वो इन्वेस्ट कर चुका है। 100% में से 42% इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना? 52%। 52% बचा, यानी कि सवाल में 52% की वैल्यू पूछी गई है, 52% की। क्लियर है? वर्बली करना है आपको। 100 में से 48 अगर इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना पॉकेट में? 52, 100 माइनस 48 है भाई। 52 एक दोस्तों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 52 में प्राइम नंबर छुपा हुआ है 13। ठीक है, 13 11 17 19 ये बहुत ही गंदे नंबर होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं भाई। आप किसी भी संख्या में 19 से गुणा करो, 19 का मल्टीपल रहेगी। अगर 52 में प्राइम अभाज्य नंबर छुपा हुआ है 13 तो आंसर 13 का मल्टीपल आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 13 से कटने वाला है, यही आंसर होना चाहिए। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू सॉल्व। 15% की वैल्यू दी है और 52% की वैल्यू आपसे पूछी थी। नहीं वीरेंद्र, 100% में से 48% इन्वेस्ट किया तो बचा कितना? 52%। 100 में से 48 घटाओगे तो 52 बचेगा ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करोगे तो अपना टाइम खराब करोगे। चलिए बताइए दोस्तों। बिल्कुल सचिन भाई। विद्याधर कहने सर दोबारा समझा दो। विद्याधर इसमें दोबारा से समझाने वाली क्या बात है? कंप्लीट सॉल्यूशन देना प्लीज यार। कंप्लीट सॉल्यूशन ले लो। 15% की वैल्यू 3750, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 15 से भाग कर दो भाई लोगों। 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। 1% की वैल्यू 250 रुपए होगी। 52% पूछा तो कितने की? 52 गुणा 250। 52 गुणा 250 रुपए ये आ जाएगी। आप बताओ 52 को ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा 4, 13 गुणा 4 कि 4 गुणा 250 1000 हो जाएगा, और 1000 गुणा 13 13000 रुपए। इसमें क्या करना है बताइए, करिए। रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। रमेश अपनी इनकम का 40% खर्च करा। देखिए टोटल सैलरी 100% होती है। 100 में से 40% उसने फूड पे खर्च किया, 18% ऑन हाउस रेंट, 18% हाउस रेंट पे खर्च किया, 40 18 58 खर्च हो गया। 12% फिल्म देखने पे खर्च किया, एंटरटेनमेंट पे 58 प्लस 12 70% खर्च हो गया। 5% ऑन कन्वीनियंस, 5% वाहनों पे खर्च किया, पेट्रोल पे 70 प्लस 5 75% खर्च हो गया। 75% खर्च हो गया तो अब उसकी पॉकेट में बचा कितना है दोस्तों? 25% बचा है। उसकी पॉकेट में बचा कितना? 25%। Okay. But due to a family function, he has to borrow 16,000 rupees from a money lender to meet the expense of रुपया 20,000 his monthly salary। अब उसका बजट खराब हो गया। बजट खराब हो गया इसका मतलब उसको जो है फैमिली फंक्शन की वजह से 16,000 रुपए उधार लेने पड़े। अगर उसे 16,000 रुपए उधार लेने पड़े, क्यों? क्योंकि उसे 20,000 रुपए का खर्चा करना है। तो उसने 16,000 रुपए उधार लिए और उसकी पॉकेट में 20,000 रुपए हैं, यानी कि उसके पास केवल 4,000 रुपए ही बचे थे। 40 18 5 12 टोटल 75% खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में केवल 4,000 रुपए ही बचे थे। और बचे कितने थे दोस्तों? 25%। 4,000 रुपए बचे थे, 16,000 उसने उधार लिया, तब पॉकेट में 20,000 बना और उसका फंक्शन करेगा। ये हमारे देश की हकीकत बता रहा है। 25% का मतलब 4,000 है। आपसे पूछो उस आदमी की मंथली इनकम बताइए 100%। 100% का मतलब कितना हो जाएगा? इधर 4 गुना किया है तो इधर भी 4 गुना करोगे दोस्तों, 16,000 रुपए, और यही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइएगा नहीं करना है आनंद। 100% में से 75 पर मंद बुद्धि हो, 100 में से 75 खर्च कर दोगे तो बचेगा कितना? 25%। अरे तुम तो घर का हिसाब लगाने लायक भी नहीं हो। राधा स्पेंड 25% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर खर्च करती है। 25% खर्च कर दिया खाने पे, 16% खर्च कर दिया घर के किराए पे, 13% खर्च किया एंटरटेनमेंट पे, 9% खर्च किया कन्वीनियंस पे। तो टोटल कितना खर्च किया बताओ? 25 प्लस 16 41, और 41 के बाद कितना जाएगा? 13 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 54, और 54 और 9 63। 63% खर्च कर दिया। सब जोड़ लोगे? जोड़ना तो जानते हो कम से कम, ये सब जोड़ लो। ठीक है भाई? 63% खर्च कर दिया 100% में से। तो अब बचा कितना? 100 में से 63 घटा दोगे तो बचा कितना? 37% बचा पॉकेट में। 37 100 में से 63 घटाया, 37% बचा। जब उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग एट द एंड ऑफ मंथ, महीने के एंड में सेविंग है 24,827। तो 37% का मतलब 24,827 रुपए रखा है। पूछा पर मंथ सैलरी बताओ, तो 37% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू बटे 37। 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा। देखिए 2 जीरो तो आना ही आना है एंड में। अब 7 से 7 जा रहे हैं तो कैसे जाओगे? केवल 7 एकम 7, एक ही यूनिट डिजिट होगा, डी ऑप्शन। डिजिटल सम भी लग जाएगा, आप इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। डिजिटल सम लगाना जानते हैं? 7 2 9 8 4 12 12 और 2 14, 14 का मतलब 5 हो जाएगा। और नीचे 7 3 10 1, तो डिजिटल सम हमारा 5 कहां है? 5 8 3 11 5 16 7 हो गया। 7 3 10 11 2 हो गया। 9 6 5 11 2 हो गया। 7 6 13 14, 14 का मतलब 5। आगे चलेगा, करिए जल्दी से। Sudha decided to donate 12% of her monthly income to an orphanage. On the day of donation, she changed her mind and donate a sum of 4,800, which was equal to 80% of what she had decided earlier. What is 27% of her monthly income? बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सवाल में बोला है कि सुधा ने डिसाइड किया कि मैं अपनी महीने की तनख्वाह का 12% डोनेट करूंगी। जैसे उसकी इनकम 100% है तो वो बोली कि मैं 12% डोनेट करूंगी, मैं अपनी इनकम का 12% डोनेट करूंगी। लेकिन जिस दिन डोनेशन का समय आया
उसने अपना मन बदल लिया और उसने केवल 4800 रुपए डोनेट किए, जो कि उसकी जो उसने डिसाइड किया था, डिसाइड अमाउंट का 80% है, डिसाइड अमाउंट का 80% है। उसने कहा था 12% डोनेट करूंगी, पर वो 12% का 80%, 12 का 80% यानी कि 0.8, 12% का 0.8 गुना यानी कि 9.6%। भाई 12% का भी 80% कितना होता है? 9.6% ही डोनेट किया है, जबकि उसने डोनेट किया कितना? 4800 रुपए। तो 9.6% का मतलब 4800 है। तो आपसे पूछा उसकी मंथली इनकम का 27%, 27% के लिए पूछिए, तो यहां से दोस्तों ये जीरो बढ़ जाएगा है भी, किससे जाएगा? ये 96 से 5 बार, तो 1% का मतलब 500, 96 पंजे 480 होता है, 1% 500। आपसे पूछा है उसकी मंथली इनकम का 27%, आपसे 27% की वैल्यू पूछिए, तो 27% की वैल्यू क्या है? 1% 500 है, तो 27% की वैल्यू 27 गुना 500 रुपए यानी कि 13,500 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है। चलिए आगे चलते ही बताइएगा। अब देखिए यहां से जो सवाल आगे वो है रिमेनिंग वाले, इसको ढंग से समझिएगा। ए विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट्स इन ए फ्लड एंड 5% ऑफ रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिसीज। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। देखिए अगर डाटा आसान है तो 100 मान के कर लो, आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई मैं कहता हूं किसी गांव में टोटल 100 बकरियां थी, 100 यूनिट, 100 में से 12 जो है वो आपकी फ्लड में बह गई, तो 100 में से 12 बह जाएंगी तो बचा कितनी? 88 बचेंगी, 88। फिर 5% ऑफ रिमाइंडर यानी कि बची हुई का 5% बीमारी से मर गई। देखिए 100 में से 12 बह गई, बची 88। अब 88 का 5%, 88 का 5% क्या होता है दोस्तों? 88 का 10% होता है 8.8, 8.8 का आधा करोगे तो 5% आएगा 4.4, 88 का 5% 4.4, बीमारी से मर जाएंगी तो बचेंगे कितनी? 83.6। 88 में से 4.4 घटाओ 83.6, 83.6 बची। और गांव में बकरियां बची कितनी? 8360, इसके लिए 8360 दे रखी है। क्लियर है? कितनी गुना है? 100 गुना। तो आपसे पूछा पहले गांव में कितनी बकरियां थी, ये भी 100 गुना हो जाएगा यानी कि 10,000। ये आंसर हो गया। करिए सवाल नंबर 8। हाँ साहिल भाई, देखिए इन लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग। जहां पे रिमेनिंग वर्ड आएगा दैट मींस वो सक्सेसिव क्वेश्चन है। लाइब्रेरी में 20% बुक्स हिंदी की हैं, फिर रिमेनिंग जो बची, रिमेनिंग का 50% इंग्लिश में है, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग का 30% फ्रेंच है, एंड रेस्ट बाकी जो बचा वो 6300 बुक्स हैं रीजनल लैंग्वेज में बाकी। तो आप बताइए नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं? आप रेशियो से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। 20% बुक्स हिंदी में 1/5, 20% होता है 1/5, 5 में से एक बुक हिंदी में है तो बची कितनी? 4, 20%, 1/5, 5 में से एक बुक हिंदी की बची 4, तो रिमेनिंग का 50% हाफ इंग्लिश में है, फिर रिमेनिंग का 30%, 3/10 फ्रेंच में है, 10 में से 3 फ्रेंच में, तो बची कितनी? 7। तो आप बताइए मेरे दोस्त इनिशियल से फाइनल का रेशियो क्या आ जाएगा? बोलिए। तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 रेशियो 7, 25 रेशियो 7 ये आ जाएगा। ये इनिशियल से फाइनल का रेशियो है। मतलब इनिशियली अगर लाइब्रेरी में 25 बुक है इनिशियली, तो इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनली लाइब्रेरी में 7 बुक बची, 7, और फाइनली है कितनी लाइब्रेरी में? 6300। तो 7 का मतलब 6300 है, कितने गुना? 900 गुना। तो टोटल बुक इनिशियल लाइब्रेरी में 900 गुना यानी कि 25 निम्मा 225, 22,500 किताबें लाइब्रेरी में है। बी ऑप्शन आंसर है। आसान सी बात थी ये। देखिए नेक्स्ट। A man spends 5% of his total income in traveling and 20% of the rest is spent in food, and then he donates rupees 120 and is still left with rupees 1400. Find his income. बताइए मंजू कह रहे परसेंटेज से करा देंगे, क्या तकलीफ है? इसको करा दे रहे हैं। एक आदमी अपनी टोटल इनकम का 5% खर्च करता है ट्रैवलिंग में। जैसे 100 है भाई, 100 में से 5 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास? 95 बचा, 95। फिर रिमेनिंग का एंड 20% ऑफ रेस्ट मतलब रिमेनिंग बचे कुछ का, रेस्ट का 20% खर्च करता है वो फूड पे, तो 95 का 20%, 1/5, 95 का 1/5 19 खर्च कर देगा तो बचा कितना? 76। बचा कितना उसकी पॉकेट में? फाइनली 76 बचा। सवाल में बोला अब उसने 120 रुपए दान कर दिए, फिर भी 1400 रुपए बचते हैं। आप बताओ, आपने ट्रैवलिंग की, खाना खाया, 100 खाना खाने के बाद 120 रुपए दान करा, पर्स चेक करा 1400 है, मतलब खाना खाने के बाद आपकी पॉकेट में 1400 प्लस 120 1520 रुपए थे, 1400 प्लस 120 1520 रुपए थे, 76 यूनिट का मतलब 1520 है। कितने गुना है? 20 गुना। तो आपकी पॉकेट में इनिशियल कितने थे? 100 का 20 गुना 2000 रुपए आपकी इनिशियली थे, 2000। जस्ट वर्बल क्वेश्चन है। इनकम जो है 2000 है। आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा। इसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। बिल्कुल होगा यार रेशियो से,
क्यों नहीं होगा? A man spent 40% of his monthly salary on food and 1/3 of the remaining on transport. If he saves rupees 4,500 per month, which is equal to half the balance after spending on food and transport, his monthly salary each. करिए 100 मान के भी कर सकते हो आप, इसको रेशो से भी कर सकते हो। जैसे एक आदमी की इनकम 100 है, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं? एक आदमी की इनकम 100 है, 100 में से 40 खर्च कर दिया, बचा 60, रिमेनिंग का 30%, 60 सॉरी बचा 60, 60 का 1/3 खर्च कर दिया, रिमेनिंग का 1/3 खर्च कर दिया, 60 का 1/3 20 होता है, 20 खर्च कर दिया, बचा कितना? 40, 40 बचा। इफ ही सेव्स 4500 पर मंथ, अगर वो 4500 रुपए महीना बचाता है, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 40 है, 40 का हाफ होता है 20, और यही 20 जो है उसकी बचत है, 20 जो है 4500 के बराबर है। आपसे पूछा मंथली सैलरी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भैया? 5 गुना करेंगे, 4500 का 5 गुना 22,500 ही आंसर है। करिए जल्दी से। हंसराज दिया हुआ है सवाल में, हर्ष कैसे भी करो भाई। देखिए, मिस्टर चौहान स्पेंट 20% of his income on food and 15% of children education. 40% of remaining he spent on entertainment and transport together, and 30% on medical. Okay, he is left with an amount of 8775 rupees after all this expenditure. What is Mr. चौहान income? जल्दी से बताइए। बहुत सारे तरीके हैं सवालों को करने के, देखिए ध्यान से सुनिएगा। डाटा आसान है तो 100 मान के भी इजी होता है, जब 20-15 ऐसी आसान परसेंटेज दे रखी है। मिस्टर चौहान अपनी इनकम का 20% खर्च करता है फूड पे एंड 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 40% ऑफ द रिमेनिंग, देखिए रिमेनिंग वर्ड लगा, रिमेनिंग यानी कि उसके, देखिए ध्यान से सुनेगा, मैं आपसे कहता हूं कि मिस्टर चौहान की टोटल इनकम 100 है, मिस्टर चौहान की टोटल इनकम 100 है, बुद्धि लगाओ, 100 में से 20% खाने पे खर्च किया, 15% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, तो 100 में से 20 और 15 35 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? बचा 65। 100 में से 20 और 15 खर्च कर दिया, बचा 65 बचा। उसके बाद देखिए ध्यान से, 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल। रिमेनिंग, अब ये रिमेनिंग बचा 65, रिमेनिंग का 40% उसने एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे मिला के खर्च किया, एंड 30% ऑन मेडिकल एंड 30% मेडिकल पे। आप बताओ रिमेनिंग का कितना खर्चा कर रहा है? रिमेनिंग का 40% और 30%, रिमेनिंग का 70% खर्च कर रहा है, ये रिमेनिंग 65 है। रिमेनिंग 65 का 70% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना है? 65 का 30% बचा ना पॉकेट में, 65 का 30% यानी कि 19.5 यूनिट बचा ना, 19.5 यूनिट बचा पॉकेट में, 19.5। 65 का 70% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 30% यानी कि 19.5। और सवाल में इसी की वैल्यू 8775 दे रखी है, 8775 रुपीज। क्लियर है? यहां से पॉइंट हटा के जीरो बढ़ेगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों? 19 चौक 76, तो 4 बार जाएगा, फिर 5 आना चाहिए। 1 यूनिट के लिए 450 रुपए। आपसे पूछा उसकी टोटल मंथली इनकम, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर 1 किलो 450, तो 100 की 450 का आगे 2 जीरो तो चुपकाने, जीरो चुपकाने छुटाने की तो सवाल है, और ये आंसर है 45,000। सर उस पर रिमेनिंग वाला यूज नहीं होगा, 20 और 15 पे लग रहा, कहां भैया है? एंड वर्ड लगा है, एंड। सवाल को ढंग से पढ़ा करो, जब तुम्हें सवाल ही समझ नहीं आएगा तो सोल्यूशन कैसे करोगे? ये देखिए, अरे हर सवाल रेशो से हो सकता है, तुम्हारी आधी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, सर कैसे हुआ, क्यों हुआ? करो। एक पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक आदमी अपनी इनकम का टिपिकल परसेंटेज दिख रहे हैं, रेशो से करो वही बेटर है। एक आदमी अपनी इनकम का 12.5, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, सवाल करने में बहादुरी नहीं दिखाते हैं। बहादुर आदमी को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में आज के जमाने में, बहादुर इज द बेवकूफ। आज के जमाने में दिमाग वाले आदमी को ही इज्जत मिलती है। जिस सवाल में डाटा आसान हो, सवाल को 100 से कर लो, टाइम बचेगा। जिस सवाल में टिपिकल हो, रेशो से कर लो, जो जल्दी क्लिक कर जाए वो कर लीजिएगा। एक आदमी अपनी इनकम का 12.5% खर्च करता है, उसके बाद रिमेनिंग का, यहां देखिए रिमेनिंग का 18:3/4% खर्च करता है ट्रैवलिंग पे। 18:3/4% क्या होता है भाई? 6:1/4%, 1/16, ये 3/16 है। रिमेनिंग का 3/16 खर्च किया ट्रैवलिंग पे, एंड 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, रिमेनिंग का 20% यानी कि 1/5 खर्च किया एजुकेशन पे। यदि उसका टोटल खर्चा 3450 है, टोटल इनकम बताइए। एक आदमी ने अपनी इनकम का 12.5% खर्च किया, 8 से 7, फिर रिमेनिंग का 3/16 खर्च किया, 16 में से 3 खर्च किया यानी कि 16 से बचा कितना? 13। फिर रिमेनिंग का कितना खर्च किया? 1/5 यानी कि 5 से कितना बचा? 4। क्लियर है? बोलो, इनकम में से खर्च करोगे तो जो पॉकेट पे फाइनल बचेगा वो क्या होगा? सेविंग। तो देखिए 4 चौक 16, और तो कुछ कटेगा नहीं यहां पे है भी, तो 8 चौक 32 पंजे 160, 160, और 13 7 91, 91। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक आदमी की जो है इनकम 160 है, अगर एक आदमी की इनकम 160 यूनिट है, अगर वो इस पैटर्न के हिसाब से खर्च करे तो फाइनली उसकी पॉकेट में 91 यूनिट बचेगा। ये उसकी सेविंग होगी, फाइनली उसकी पॉकेट में 91 बचेगा। 160 से 91 बचेगा, तो खर्च कितना किया उसने भैया? 69 यूनिट खर्च किया है, 69 यूनिट खर्च किया है। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग खर्च कितना किया है? 3450 रुपए। तो 69 यूनिट का मतलब 3450 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब कितना जाएगा? 1 यूनिट का मतलब कितना जाएगा? 5 गुना 50 रुपीज, 1 यूनिट का मतलब 50। तो आपसे पूछा उसकी इनकम है 160, तो 160 यूनिट का मतलब 50 गुना यानी कि 8000, 160 into 50, 8000 रुपीज विल बी द आंसर। आगे चलते हैं, करिए। A person spends 16.66% of his income on house rent, 17% of remaining on clothes, 23% on foods, and 10% of remaining on education. He deposit remaining amount in bank. Find the ratio of total income and expenditure. टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है, करिए। देखिए एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे, 1/6 खर्च कर रहा है, यानी कि 6, तो 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 5। 17% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, 23% ऑन फूड्स, या कॉमा लगा है, रिमेनिंग वर्ड एक ही बार लगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये देखो ध्यान से। रिमेनिंग का मतलब सक्सेसिव रिमेनिंग का 17% क्लोथ्स पे,
कॉमा 23% फूड पे, जो रिमेनिंग धनराशि है, रिमेनिंग का 17% कपड़ों पे दिया, 23% खाने पे, तो रिमेनिंग का कितना हिस्सा खर्च हुआ है? 17 प्लस 23 40%, तो रिमेनिंग का 40% खर्च हो गया, टोटल 2/5, रिमेनिंग का 2/5 खर्च हुआ, यानी कि 5 में से 2 खर्च हुआ, यानी कि क्या 5 से 3, 5:3, एंड 10% ऑफ रिमेनिंग, फाइनल फिर से रिमेनिंग वर्ड आ गया, फिर जो रिमेनिंग बचा उस रिमेनिंग का 10% खर्च किया, 1/10 यानी कि 10 से 9। तो आपसे इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है, तो देखिए इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकालते हैं, 3 दूनी 6, 5 से 5 यानी कि 20:9, 20:9, यानी कि अगर उस आदमी की इनकम 20 है तो उसकी पॉकेट में 9 बचे, तो खर्च कितना किया फिर उसने? 11, तो इनकम 20 है, 11 खर्च किया, इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो 20:11 होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 बताइएगा। A man spent 20% of his income on food, 20% of remaining is spent on clothes, 10% of remaining is spent on education. If he saves 17,280, find the difference between the amount spent on clothes and amount spent on education. देखिए मेरे प्यारे भाई, जब भी अगर बीच में रेशियो एक ऐसी चीज है जो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बारे में बात करेगा, बीच के संबंधों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी सवाल में बीच के डाटा को भी काउंट करना हो, उस पर भी कैलकुलेशन करना हो, तो या तो आप सवाल को 100 मान के करो, या फिर डाटा अगर डिफिकल्ट है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसके एलसीएम को एज्यूम करके करो। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी अपनी इनकम, यहां डाटा बहुत आसान है, मैंने मान ली कि इनकम 100 है, 100 है, एक आदमी की इनकम 100 है, 100 में से 20% वो फूड पे खर्च कर रहा है, तो 100 में से 20 उसने खर्च किया फूड पे, खाने पे, तो बचा कितना दोस्तों? 80 यूनिट बचा। 20% ऑफ रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन क्लोथ्स, ये रिमेनिंग है 80, रिमेनिंग का 20%, 80 का 20% कितना होता है जी? 16 उसने खर्च किया है कपड़ों पे, तो 80 में से 16 खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 64 बचा। एंड 10% ऑफ रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन एजुकेशन, रिमेनिंग है 64, रिमेनिंग का 10%, 64 का 10% कितना होता है? 6.4 उसने खर्च किया एजुकेशन पे, तो बचा कितना? 57.6, कितना बचा? 57.6, और सवाल के अकॉर्डिंग बचा कितना है? 17,280, तो 57.6 का मतलब 17,280 रुपए है। तो आपसे पूछा क्लोथ और एजुकेशन पे जो खर्च हुआ उसका डिफरेंस बताओ, तो 57.6 का मतलब ये है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या आएगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉइंट हटा के 0 बढ़ेगी, 576 से 3 बार जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 300 रुपए आ गया, 300, 1 यूनिट का मतलब 300 रुपए आ गया। सवाल में पूछा है कपड़ों पर और शिक्षा पर खर्च की गई राशि का डिफरेंस, कपड़ों पे 16 खर्च किया, एजुकेशन पे 6.4, इन दोनों का डिफरेंस 16 और 6.4 का डिफरेंस आएगा 9.6 यूनिट, तो 9.6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 1 यूनिट का मतलब 300 है, तो 9.6 यूनिट का मल्टीप्लाई बाय 300, 2700 प्लस 180, 2880 रुपए, ये ऑप्शन आंसर है। 3000 बता रहे हैं अभी भी पवन, शर्म तो बची नहीं है तुम्हें कुछ भी। चलिए आगे नेक्स्ट, तो 14 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए हैं, अभी आगे देखिए मजेदार चीजें भी होंगी, ये बताइए, करो जरा डिफरेंस भैया यूजर। वेरी गुड, सभी भाई बता दिए हैं 23 है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? A vendor sells 60% of apples he had and throws 15% of remainder. Next day he sells 50% of remainder and throw away the rest. What percent of apple does the vendor throw? देखिए डाटा आसान है, जैसे एक वेंडर के पास टोटल 100 एप्पल है, 100 एप्पल है, तो 100 में से इसने 60 बेच दिए, 100 में से 60 बेच दिए, तो बचे कितने? 40 बचे। अब 40 का 15% फेंक दिया, तो 40 का 15% कितना होता है? 6 उसने फेंक दिए, तो बचे कितने? 34, 40 में से 6 फेंक दिए, 34 बचे। अब 34 का 50% बेच दिया, 34 का 50% बेच दिया, तो 50% फेंक दिया रिमेनिंग, तो 34 का 50% कितना होता है? 17 उसने फेंका है, तो यानी कि उस पूछा कि फेंके गए सेबों का परसेंटेज, आप बताओ टोटल कितने सेब फेंके? 17 और 6 23, 100 में से 23 फेंके हैं, तो 23% फेंके हैं, आंसर है। बोलिए, बहुत बेसिक सवाल, एकदम आसान सी बात है, बताइए करिए। दोनों ठीक है समझे? कीर्ति gives 35% of her monthly salary to her mother. From the remaining salary, she paid 18% home rent and 42% she kept aside for her monthly expense. The remaining amount she kept in bank account. The sum of the amount she kept in bank account and that she gave to her mother was 43,920. What was her monthly salary? देखिए बैंक का पूछा हुआ सवाल है, मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, बैंकिंग में इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, कैसे करना है और सोचना है। देखिए यहां पे बीच की चीजों को आपको रिश्ता बिठाना है, तो 100 मान के सॉल्व करिए। हमने मान लिया कि कीर्ति की सैलरी 100 है,
कीर्ति की सैलरी कितनी? 100 यूनिट। 100 यूनिट में से 35 उसने अपनी मदर को दे दिया। 100 में से कितना? 35%। 100 का 35% मदर को दे दिया, तो बचा कितना? 65। बचा कितना? 65 रिमेनिंग बचा। तो इस रिमेनिंग का 18% उसने होम रेंट दिया और 42% अपने खर्चे के लिए अलग निकाला। तो रिमेनिंग का कितना खर्च हो गया? 18 प्लस 42 60%। 18 प्लस 42 कितना होता है? 60%। तो रिमेनिंग का 60% खर्च करना है। रिमेनिंग है 65। 65 का 60% कितना होता है भाई? 3/5। तो 65 का 3/5 हो गया 39। तो 65 में से 39 खर्च कर दोगे तो बचा कितना दोस्तों? 26 बचा। 65 का 60% उसने खर्च कर दिया 39, तो बचा कितना? 26। और ये जो 26 बचा है उसने बैंक अकाउंट में डाला। ये 26 से पैसा किसमें गया है? ये पैसा गया दोस्तों बैंक में। बैंक में सवाल में बोला गया है जो पैसा उसने बैंक में डाला और अपनी मदर को दिया उसका सम 43,920 है। तो बैंक में डाला है 26, मदर को दिया है 35, तो इनका सम कितना होगा? 26 प्लस 35, 6 5 11 1 3 4 2 6 61 यूनिट। तो जो उसने अपनी मदर को दिया और बैंक में डाला वो कितना? 61 यूनिट। और सवाल में 61 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 43,920 रुपए। यही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 43,920 बटे 61। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। क्या इसमें कोई परेशानी है? तो आपसे पूछे मंथली सैलरी बताओ, तो मंथली सैलरी है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी गई है। देखिए 3 जीरो आनी चाहिए आंसर के एंड में, और 1 से 2 पे जाना तो 1 दूनी 2 2 आएगा, यानी कि 72,000 72,000 विल बी द उत्तर। इससे आसान सवाल कुछ बनेगा क्या? वेरी गुड हर्ष। नेक्स्ट हो गया आरती? करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 17। वेरी गुड रीना। हाँ राजीव। केसी कह रहे मन नहीं लग रहा सर। केसी तो चिंता क्यों कर रहे हो? आ जाओ मेरे पास, हेलीकॉप्टर में घुमा लाता हूं थोड़ी देर, ठीक है? चांद की सैर करके आ जाते हैं, या फिर टाउन के पास मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलाई, उसमें बैठ के हैदराबाद तक घुमाओ, बिरयानी खा के आ जाना। 1.5-2 घंटा लगेगा। बुलेट ट्रेन क्या ही है, 500-600 की स्पीड है उसकी। करिए, सवाल नंबर 17। मन नहीं लग रहा है? तुम्हारा भी मन है? 60 तो हुआ अभिषेक। Bittu gives 30% of its salary to his friend, 40% of remaining का 40% he invest in chit fund, okay? Out of remaining income he invest in insurance scheme and PPF in the ratio 4:3, ठीक है? If the difference between total amount invested in chit fund and insurance scheme together and the amount gave her friend is 19,800, find the salary of Bittu। बहुत बढ़िया सवाल है, आसान सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे प्यारे भाई। जैसे बिट्टू की इनकम 100 है, 100, तो 100 में से कितना खर्च किया दोस्तों उसने? 30 खर्च करके दिया अपने दोस्त को, ठीक है? तो बचा कितना दोस्तों? 70 बचा है 70। फिर 70 का 40% दिया है चिट फंड में, तो 70 का 40% कितना होता है दोस्तों? 28। तो 28 दिया चिट फंड में, तो बचा कितना दोस्तों? 42 यूनिट बचा। इस 42 यूनिट को इन्वेस्ट किया है बीमा और पीपीएफ में 4:3 के रेशो में। तो 42 को क्या आप लोग 4:3 के रेशो में ब्रेक नहीं कर सकते? 42 जो रिमेनिंग बचा 42, इसको बीमा इंश्योरेंस स्कीम में डाला और पीपीएफ में 4:3 के रेशो में, यानी कि 42 को 4:3 में बांटना है। टोटल 7 है, 4 3 7, 7 का मतलब 42, तो 1 का मतलब 6, तो 4 का मतलब 24 और 3 का मतलब 18। तो 42 को 4:3 में बांटोगे तो 24 यूनिट गया इंश्योरेंस स्कीम में और 18 यूनिट गया दोस्तों आपका पीपीएफ में, ठीक है? सवाल में रखा इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर एंड द अमाउंट गिवन फ्रेंड इज 19,800। चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर में जो इन्वेस्ट किया है, चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम में टुगेदर कितना पैसा लगाया है? 28 और 24 कितना हो जाएगा? 52 यूनिट, 52। तो इंश्योरेंस स्कीम और चिट फंड टुगेदर में कितना पैसा लगाया है? 52 यूनिट। और अमाउंट जो अपने फ्रेंड को दिया, दोस्त को दिया, वो कितना है? 30। इसका जो डिफरेंस है वो 22 यूनिट है। कितना डिफरेंस? 22 यूनिट है। क्लियर? और इसी 22 यूनिट के लिए सवाल में कितनी रखी है? 19,800 रुपए। तो 22 यूनिट का मतलब 19,800 है। 1 यूनिट का मतलब कितना? 22 नंबर 198 900 रुपए। टोटल इनकम पूछी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मतलब 2 जीरो और चुका दो, 90,000, और ये उत्तर है। आगे चलते हैं। अभिषेक आप उसको एक बार और देखो, वहां रिमेनिंग वर्ड नहीं लगा था अभिषेक, एंड था। 17 हो गया, 18 पे आ जाते हैं, देखिएगा कौन करेगा दोस्तों इस सवाल को। ये कौन? 30, 24 प्लस 28, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वालिटी क्वेश्चन। इसको करके बताइए जल्दी से, कौन करेगा? ए पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 16.25% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। नाउ ही स्पेंड 4700 रुपया ऑन एंटरटेनमेंट, ओके? आउट ऑफ रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 15% ऑन फूड, ओके? Now he gives 1480 रुपया to his wife for her beauty parlor and he deposit remaining 23,000 रुपया in ICICI बैंक। Find his monthly income। करिए संदीप, क्या हुआ बताइए? हाँ चाहल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, कौन करके बताएगा इस सवाल को? दिल का दर्द किसे बताएं सर? सब यहां खंजर लिए बैठे हैं, अभी निकाल दूंगा दिल भी और दर्द भी और खंजर से। दिल का दर्द हो रहा तुम्हें है? जेब में पैसा नहीं है, दिल का दर्द हो रहा है। बट सबसे पहले सवाल को देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी, चेन रूल। जब परसेंटेज में चेंज करते करते अचानक से बीच में डाटा आ जाए, एक्चुअल डाटा रुपीज आ जाए, तो वहां पे चेन रूल लगेगा। ध्यान से देखिएगा। आप एक बात बताओ, एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% खर्च करता है, फिर रिमेनिंग का 16.25% खर्च करता है, तो आप बताओ उसने कितना खर्च कर दिया? ये तो सक्सेसिव है, ये तो सक्सेसिव है। अगर एक आदमी 16.66% खर्च कर रहा है 1/6, यानी कि उसने कितना खर्च कर दिया? 6 से 5।
फिर उसने रिमेनिंग का 16.25% खर्च किया, यानी कि कितना, देखिए 16.25% का मतलब 10%, 10% 1/10, 6.25% 1/16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13/80, 13/80 हो जाएगा 13/80, यानी कि उसने खर्च किया रिमेनिंग का 13/80। तो 80 में से 13 खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 67। आप इतनी बात समझ गए, आप इतनी बात समझिए, 80 से 67। तो टोटल नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकाल लो। कैसे, देखिए 5 से 80 16 बार कट जाएगा, सीधे सीधे गुणा करेंगे, 16 छिक्कम 96 रेशियो 67, 96 रेशियो 67, 96 रेशियो 67। बोलो, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक आदमी की इनकम 96 यूनिट है, अगर एक आदमी की इनिशियल इनकम 96 है, तो वो घर पे खर्च करेगा रिमेनिंग का 16.25% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करेगा, तो खर्च करने के बाद अब उसके पॉकेट में 67 यूनिट बचेंगे। 96 से अब उसकी पॉकेट में 67 यूनिट बचेंगे, 67, ठीक है, ओके। अब 96 से उसकी पॉकेट में 67 बचे, तो ये जो रिमेनिंग है 67, रिमेनिंग में से कितना खर्च कर दिया, 47 रुपए। इस 67 यूनिट में से 47 रुपए और खर्च किया। भैया मैं कहना चाहता हूं कि उसके पास पॉकेट में शुरुआत में 96 यूनिट था, 67 यूनिट बचा खर्च करने के बाद, फिर 67 में से भी 47 रुपए और खर्च किया, और खर्च करने के बाद 47 रुपए खर्च करने के बाद अब क्या किया उसने, अब उसने आउट ऑफ रिमेनिंग इनकम, जो रिमेनिंग इनकम है उसका 15% खर्च किया है उसने फूड पे। 15% कितना होता है, 3/20, रिमेनिंग का 3/20 खर्च किया है फूड पे, यानी कि अगर 20 है तो 20 में से रिमेनिंग अगर 20 है तो 20 में से 3 खर्च किया तो बचा कितना, 17। तो फूड पे खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 17 बचा। अब क्या किया, फूड पे खर्च करने के बाद जो बचा है उसकी पॉकेट में, उसमें से 1480 रुपए बीवी को दिए हैं और 23,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो टोटल कितना हो गया, 24,480। 23,000 प्लस 1480 कितना होता है, 24,480 रुपए। मतलब मैं कह सकता हूं कि उस पे जो है खाने पे खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में टोटल 24,480 रुपए थे। भाई फूड पे खर्च करने के बाद, फूड पे पैसा खर्च करने के बाद खाने पीने पे उसकी पॉकेट में 24,480 रुपए थे टोटल, जिस 24,480 में से 1480 रुपए बीवी को दे दिए थे और बाकी के 23,000 बैंक में जमा करा दिए थे। मतलब ये जो 17 यूनिट है इसका मतलब 24,400 है ना, तो एक यूनिट का मतलब कितना, 17 एकम 17, 7 4 7 17 चौका 68, 17 चौका 68, 1440। तो एक यूनिट का मतलब 1440 है, तो 20 यूनिट का मतलब कितना, 1440 गुना यानी कि 28,800 रुपए। 28,800 रुपए। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ आती है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है 28,800। तो ये बताओ एक आदमी की तनख्वाह 96 थी, 96 से 67 बची, 67 में से 47 रुपए खर्च करे। अरे भैया किसी आदमी ने 47 रुपए खर्च करे, 47 रुपए खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 28,800 बचे हैं, तो यानी कि यहां पे कितने थे बताओ, तो 28,800 में 4700 जोड़ोगे, 00 8 7 15 का 5 हां से ले 8 और 1 9 4 13 का 3, 33,500 रुपए थे। भाई 33,500 रुपए थे जिसमें से 4700 खर्च कर दिया, 28,800 बचा, जिसमें से 15% खाने पीने पे खर्च किया, 24,480 बचा, तो 33,500 रुपए 67 यूनिट की वैल्यू है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये कितने गुना है, देखो पूरा जा रहा है 5 बार, एक यूनिट के लिए 500, 500। तो आपसे 96 यूनिट के लिए पूछे तो ये भी 500 गुना 48,000 रुपए, यानी कि उस आदमी की जो मंथली इनकम है 48,000 है, और ये आंसर है। क्लियर है? नहीं मोहसिन, डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो जाएगा कि आंसर जो भी रहेगा वो 96 का मल्टीपल रहेगा। इनिशियल डाटा 96 है, इनिशियल 96, तो 96 का मल्टीपल ना 45 है ना 42 है ना 54 है, एक ही ऑप्शन है जो 96 से डिवाइड हो रहा है, 48, यही आंसर है। ठीक है, 67 की वैल्यू 33,500 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 500 गुना। आगे चलते हैं, तो ये हो गया 18 सवाल। आगे बढ़ेंगे दोस्त 19 नंबर पे। 40 सवाल है टोटल शीट में। विकास इन्वेस्ट 36% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। देखो कितना बढ़िया सवाल दिया है। विकास अपने माता पिता की, पेरेंट्स की जो हेल्थ पे जो पैसा, मोरल रखा करो कुछ, तो 100 में से 36 रुपए अपने पेरेंट्स की हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो उसे भगवान वापस कर देंगे ब्याज लगा के। तो 100 में से 36 रुपए जो है वो अपने पेरेंट्स की हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पॉकेट में 64 यूनिट बचा है। कितना बचा भाई, 64। नाउ आउट ऑफ रिमेनिंग में से दोस्तों वो 15,240 रुपए खर्च करता है भैया अपनी एजुकेशन पे, ठीक है। ही स्पेंड 18.18% ऑफ लेफ्ट अमाउंट ऑन फूड। नाउ अब वो जो है लेफ्ट अमाउंट का 18.18% खाने पे खर्च करता है, ठीक है। नाउ ही हैज 30% ऑफ द अमाउंट दैट ही स्पेंड ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ इश्यू। अब उसके पास जो बचा है, जो उसने पेरेंट के हेल्थ पे खर्च किया था, उसका 30% ही बचा है, ठीक है। तो विकास की इनकम बताओ, इनकम क्या है। देखिए बहुत सुंदर सवाल है मेरे प्यारे भाई, अच्छा मनीष अच्छिया, ध्यान से देखो। जैसे विकास की इनकम 100 है, तो 100 में से 36 यूनिट उसने खर्च किया मां बाप की हेल्थ पे, तो बचा कितना, 64। तो 100 में से कितना खर्च किया उसने हेल्थ पे, 36 यूनिट खर्च किया दोस्तों उसने हेल्थ पे। अब ये जो रिमेनिंग है 64, रिमेनिंग में से 15,240 रुपए दोस्तों उसने खर्च किया अपनी पढ़ाई लिखाई पे, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग है रिमेनिंग का 18.18% खर्च किया उसने अपने भोजन पे। तो आप बताओ 18.18% कितना होता है, 2/11, 1/11 9.09%, 2/11 है, तो रिमेनिंग का 2/11 खर्च किया, मतलब 11 है तो 2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 9, 11 से 9। और सवाल में ये बोला है नाउ ही हैज 30% ऑफ द अमाउंट दैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज पेरेंट हेल्थ इश्यू। अब उसके पास जो अमाउंट बचा है, जो फाइनल है, जो उसके पास फाइनल अमाउंट है, वो 30% है जो उसने अपने माता पिता की हेल्थ पे खर्च किया है। आप एक बात बताओ, माता पिता की हेल्थ पे कितना खर्च किया उसने, 36, तो 36 यूनिट का 30% निकालोगे तो कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10.8, मतलब फाइनल उसके पॉकेट में 10.8 होना चाहिए, फाइनल उसके पॉकेट में 10.8 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई इसको 9 गुना 10.8 बनाना है, 10.8 बनाने के लिए किससे गुणा
करोगे 1.2 से, क्योंकि 12 निम्मा 108 होता है। 10.8 बनाने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कि जो फाइनल अमाउंट है उसके हेल्थ एक्सपेंडिचर का 30% होना चाहिए। रेशियो को किसी भी जगह मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 11 इंटू 1.2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 इंटू 1.2 कितना आ जाएगा? 13.2। और 12 निम्मा कितना आ जाएगा? 10.8। देखिए दोनों रेशियो को मैंने रिलेशन बिठा दिया इसमें और इसमें। मतलब अगर उसकी इनकम 100 थी तो 64 बचा, 36 खर्च हुआ हेल्थ पे। 64 में से 15,000, 64 यूनिट में से 15,240 खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 13.2 यूनिट बचा। उसमें से भी कुछ हिस्सा खर्च किया, फिर 10.8 बचा, जो उसके हेल्थ एक्सपेंडिचर का 30% है। तो आप बताओ 64 यूनिट से 13.2 यूनिट हो गया, कितने की कमी आई? 10 में से 2 गया 8, और 3 में से 3 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 50.8 यूनिट, 50.8। अरे बात समझ में आई? 50.8। और सवाल में इसी 50.8 की वैल्यू कितनी रखी है? 15,240 रुपए। 64 से 13.2 हो गया, कितने की कमी आई? 50.8। और कितने की कमी आई? 15,240। तो 50.8 का मतलब 15,240, तो 1 यूनिट का मतलब आप जानते हैं 508 दिया 1524 होता है, तो 3 बार तो जाएगा, लेकिन दशमलव तो 1 जीरो आएगी, 300 रुपए। 1 यूनिट का मतलब 300, 1 यूनिट का मतलब आ रहा है 300 रुपए। आपसे पूछा इनकम, तो 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मतलब आ जाएगा 100 गुणा 300, यानी कि 30,000 रुपए। और यही सवाल का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि सवाल में बोला राजीव 10.8 बनाने के लिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1.2 से। क्लर्क का सवाल है रणवीर भाई, है पिछला वाला भी। आगे चलें, देखिए ध्यान से आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अपन लोग सवाल नंबर 20 की तरफ। करिए जरा। अच्छा भैया कुछ भी सामा, कोई जरूरत नहीं है मोहित, नहीं है उसका नोट्स। As Prabhat was buying a book to gift to his friend, he first paid the shopkeeper 60% of the money that he had with him. However, he immediately realized that the amount he paid was only 80% of the price of the book. देखिए सवाल की बस लैंग्वेज बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं ढंग से पढ़ लो, अपने आप कर लोगे। प्रभात को एक बुक खरीदनी थी अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए, ठीक है। ही फर्स्ट पेड द शॉपकीपर 60% ऑफ मनी दैट ही हैड विद हिम। पहले उसने शॉपकीपर को 60% दिया जो उसके पास है, मतलब जैसे उसके पास 100 यूनिट है तो उसने शॉपकीपर को 60 यूनिट दे दिया कि ये लो भैया 60 यूनिट दे दिया। However, he immediately realized that the amount he had paid was only 80% of the price of book. उसे तुरंत आभास हुआ कि यार जो अमाउंट इसने पे किया है वो बुक के प्राइस का केवल 80% है। यानी कि मतलब उसने दिया है 60 यूनिट, उसने दिया है 60 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में ये बुक का प्राइस, बुक की कीमत तो है नहीं, ये तो बुक के प्राइस का 80% है। ये जो 60 है ना, ये बुक के प्राइस की 80% की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू ये होगी, तो 100% की वैल्यू निकालो तो बुक का प्राइस कितना आ जाएगा? 75 यूनिट। तो बुक का एक्चुअल में जो प्राइस है वो कितना है? बुक का एक्चुअल में प्राइस है 75 यूनिट, 75 यूनिट। मतलब जैसे एक बंदे के पास 100 यूनिट थे, उसने दिया एक दुकानदार को 60 यूनिट, क्लियर है, 60% दिया। अब 60 यूनिट उसने दिया मेरे प्यारे भाई, लेकिन उसने रियलाइज किया कि यार जो मैंने पैसा दिया वो तो बुक की कीमत है नहीं, तो बुक की कीमत का 80% है, तो बुक की कीमत होगी 75, 75 का 80% ही होता है 60। चलिए, सो ही फर्दर ऑफर्ड 55% ऑफ द मनी रिमेनिंग विद हिम टू शॉपकीपर। अब वो बोला कि जो उसके पास रिमेनिंग मनी है, 100 में से 60 वो ऑलरेडी दे चुका था, तो बचा कितना था? 40। 100 में से 60 ऑलरेडी दे चुका था, बचा था उसके पास 40, तो उसने शॉपकीपर को रिमेनिंग का 55%, 40 का 55% यानी कि कितना? 22। 40 का 55% कितना होता है? 22 यूनिट उसने और दिया शॉपकीपर को, उसने 22 यूनिट और दिया। तो मेरे प्यारे भाई 60 वो ऑलरेडी दे चुका था, 22 उसने और दिया, यानी कि उसने शॉपकीपर को टोटल कितना पैसा दे दिया? 82। शॉपकीपर को कितना पैसा दे दिया? 82 दे दिया, जबकि बुक की कीमत है कितनी? 75। बुक की कीमत है कितनी? 75। एंड रिसीव्ड रुपया 56 चॉकलेट इन रिटर्न एज चेंज अलोंग विद द बुक। अब बताओ बुक की कीमत है 75, उसने शॉपकीपर को दे दिया 82, यानी कि 7 यूनिट जो है, 7 यूनिट उसने एक्स्ट्रा दे दिया, 75 की जगह 82 दे दिया, 7 यूनिट एक्स्ट्रा, तो 7 यूनिट एक्स्ट्रा का दुकानदार ने रिटर्न दे दिया एज ए चॉकलेट। ये 7 यूनिट की तेरी चॉकलेट है, तो 7 यूनिट का मतलब 56 रुपए की 7 यूनिट का मतलब 56 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब कितना भाई लोग? 8 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब है 8 रुपए। तो आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट विद प्रभात आफ्टर ही बॉट द बुक। बुक खरीदने के बाद उसकी पॉकेट में कितना पैसा बचा? आप बताइए, टोटल उसके पास 100 था, 100 में से 82 उसने दुकानदार को दे दिया, तो बचा कितना उसकी पॉकेट में? 18 यूनिट बचा है, और 1 यूनिट का मतलब 8 रुपए, तो 18 यूनिट का मतलब 18 गुणा 8 यानी कि 144 रुपए, और ये आंसर है 144। बहुत ही भयंकर ये सवाल था, धीरे धीरे मैंने समझाया है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा। अरे बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हें पल्ले पड़ा है कुछ? क्या हुआ इस सवाल में? हाँ या ना, कभी तो कुछ बोला करो मेरे दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभात अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीद रहा था, ठीक है। उसके पास जैसे 100 यूनिट है, उसने शॉपकीपर को पहले 60 दिया, तो 100 में से शॉपकीपर को 60 दिया। अब जैसे उसने 60 रुपए दिए तो उसे पता चला यार इसमें बुक आएगी नहीं, बुक की कीमत का 75% है, सॉरी 80% है। तो 60 जो है ये बुक के प्राइस का 80% है, तो बुक के प्राइस का 80% ये है, तो बुक के प्राइस का 1% ये होगा, बुक के प्राइस का 100%, यानी कि बुक का प्राइस आ गया 75, बुक का प्राइस 75 है। तो दुकानदार बोला भैया पूरे पैसे दो, तो उसने जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है उसका 55% और दिया, तो 100 में से 60 वो दुकानदार को ऑलरेडी दे चुका था, बचा 40, तो रिमेनिंग 40 का 55% होता है 22। दुकानदार को उसने 22 रुपए और पकड़ा, 22 यूनिट, तो टोटल 60 प्लस 22 दुकानदार को कितना दे चुका? 82 यूनिट दुकानदार के पास पहुंच गया। तो दुकानदार बोला भैया जी बुक तो 75 की है, आपने मुझे 82 दे दिए, 7 यूनिट एक्स्ट्रा दे दिए, ये लो जी इसकी चॉकलेट ले लो, 56 रुपए की है, तो 7 यूनिट का मतलब 56 हो गया, तो 1 यूनिट का मतलब 8 रुपए हो गया। तो बताइए बुक खरीदने के पास उसके पास कितने पैसे बचे? तो 100 थे, 100 में से 82 बुक टोटल दे चुका दुकानदार को, बचे 18, तो 18 की वैल्यू कितनी आएगी? 144, 18 144। बताइए मजेदार सवाल है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए, मुझे लगता है कि मैं आपको सवाल समझा पाया हूं, बहुत ही सुंदर और बेसिक सा क्वेश्चन है। आज के लिए